लखनऊ के थप्पड़ कांड की शुरुआत जहां से हुई हम वहीं आ पहुंचे हैं और मेरे साथ इसमें पीछे आप ये जो गाड़ी देख पा रहे हैं ये वही गाड़ी है जिसको बताया गया कि लड़की को टक्कर लगी और उसके बाद विवाद शुरू हुआ और ओवरऑल जो लड़ाई हुई उसमें ये गाड़ी ही थी। पहले मैं गाड़ी की हालत दिखाऊंगा आपको यहाँ से आके कि किस तरह से गाड़ी अब टूट सी गई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डैमेज जिस गाड़ी को पहुँचा है यहाँ पर, और इस तरफ भी आप देख सकते हैं गाड़ी को डैमेज जो पहुँचा है। आगे की तरफ अगर आप आते हैं तो आप नीचे साइड देखेंगे गाड़ी को डैमेज हुआ है, ऐसा लगता है किसी ने पैर से हाथ से मारा है। उस तरफ अगर आप देखेंगे, कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि उस टाइप का जो किनारे का एंगल है वो भी निकला हुआ है। जो यहाँ पर एक मिरर लगा रहता है वो भी यहाँ से गायब है। ये तो रही गाड़ी की बात। अब सवाल उठता है गाड़ी जो चला रहे थे, जो विवाद हुआ, सादत अली इस गाड़ी के ड्राइवर मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं इनसे बातचीत करूँगा। सादत, पहला सवाल मैं आपसे लूँगा। बहुत चीज़ें हो गई आपके साथ, आरोप भी लगे, सोशल मीडिया पे भी वायरल हुए। आज की सुबह हुई है, गाड़ी पीछे खड़ी है, क्या हुआ था उस दिन? मैं कृष्णा नगर से अपने घर के लिए आ रहा था तो आलमबाग नहरिया चौराहे पर सिग्नल था। ये मैडम जो थी सिग्नल का बगैर पालन करके और ये रोड क्रॉस कर रही थी राइट साइड से। पहले ट्रक से बची, बाइक से बची। जब रेड सिग्नल हो गया ये मेरे पास आ चुकी थी। मैंने गाड़ी स्टॉप कर दी थी ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास। उसके बाद ये जब गाड़ी स्टॉप हो गई तो ये आगे जा रही थी, फिर वापस आ गई। बाद में गाड़ी को हिट करने लगी कि तू मुझे मारने आया है, तू मुझे मारने आया। उसके बाद ये मेरे पास आई। इन्हीं ने सबसे पहले मेरे पैसे निकाले। जो भाई एक ओला ड्राइवर की जो वो कमाई होती है 1000 रुपये या 600 रुपये, इससे ज़्यादा तो होती नहीं सर। ये हर आम आदमी जानता है। सुबह से वो निकलता है, मेहनत करता है। 600 रुपये इन्हीं ने सबसे पहले निकाले। वो मेरे डैशबोर्ड में रखे थे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। डैशबोर्ड किधर वाला होता है। डैशबोर्ड से इन्हीं ने 600 रुपये निकाल लिए। फिर इन्हीं ने मेरा मोबाइल ऐप जो लगी होती है उसका स्टैंड होता है, स्टैंड पे इन्हीं ने मेरा मोबाइल निकाला। मोबाइल जैसे ही निकाला वैसे ही इन्हीं ने ज़मीन पे बहुत कस के मारा, टूट गया। और ये तो कह रही हैं कि आप मोबाइल स्टैंड में लगाए नहीं, तो हाथ में लिए हुए? स्टैंड में लगा था सर, स्टैंड में लगा था मेरा मोबाइल। आप जब गाड़ी का एक प्रकरण हुआ है, आखिरी स्पीड आपकी गाड़ी की कितनी थी? सर मुश्किल से मान लीजिए ट्रैफिक में मैक्सिमम 20, बस से ज़्यादा होती नहीं, 20-15। अभी बातचीत करते हुए प्रियदर्शनी ने बताया कि उस वक्त रेड लाइट थी और गाड़ी की स्पीड आपकी 30 से 40 थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। ये आप खुद देख रहे हैं, जब रेड लाइट सिग्नल होता है, ट्रैफिक है, वहाँ पे 30-40 की स्पीड कहाँ से जाएगी? तो क्या फिर एकदम से क्या हुआ? उन्होंने गेट खोला और मारना शुरू कर दिया? पहले गेट नहीं खोला, गेट तो मैंने खोला था। इन्हीं ने हाथ से पहले सबसे पहले डैशबोर्ड से पैसे निकाले। उसके बाद जब पॉकेट में इन्हें पैसे लग लिए, मैं मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ वहाँ पे। लेडीज आज के लिए मैं कहाँ लड़ सकता हूँ? एक्चुअली इस तरह की चीज अगर कोई लड़की करती तो शायद पटासा है। फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में क्या आया कि आपके साथ क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं ये समझा कि ये कोई शादी वर्दी में पुलिस वाली है या कुछ ये है। मैं माफ़ी मांग रहा था। मोबाइल मेरा तोड़ा, जब भी मुझे गुस्सा नहीं आया। 2 बार हिट कर मोबाइल को तोड़ा, 3 बार उधर जाके फिर ब्रेकर के पास लड़ाया। जब मोबाइल डैमेज हो गया मैं तो बाहर आ गया था। मैं सिर्फ यही बोला था, मैडम मेरी क्या गलती है बताइए? सॉरी बोल रहा हूँ मैं, सॉरी बोल रहा हूँ। भाई 1 तमाचा मार देती, 2 तमाचे मार देती, 3 तमाचे मार देती, मगर लगातार वो मुझे भी नहीं मालूम कितने मारे हैं तमाचे। तकलीफ तो हो रही है। तमाचे जो पड़े हैं 15-20 के ऊपर ही होंगे कम से कम। आपने कहा आत्मसम्मान की बात है। जी, आत्मसम्मान तो मेरा चला ही गया। मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए और इनको जल्द से जल्द कानून कार्रवाई। मैंने एफआईआर तो दर्ज कर दी, मगर अभी पुलिस ने अभी तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मेरी कोई सज़ा नहीं थी, मुझको बंद कर दिया 24 घंटे। ये बाहर क्यों है? मेरा क्वेश्चन है ये सरकार से। अपील है कि उनको आप कार्रवाई करके सख्त पकड़ें। एक अल्फाज सुना होगा, मैन ऑन ड्यूटी। तब आप अपनी ड्यूटी पर थे। क्या आपने कभी सोचा था कि जब आप अपनी ड्यूटी पर होंगे, कोई भी ड्यूटी छोटी नहीं होती है, उस दौरान इस तरह की घटना होगी? ये सब कभी भूल पाएंगे आप? सर मरने के बाद तो हम भूल जाएं, हम तो होंगे नहीं, हमारे घर वाले भी नहीं भूल पाएंगे। समझ लीजिए आप, ये लाइफ पूरी मेरी तो खराब हो गई है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका चेहरा चल रहा है,
टीवी पर चल रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए बस सर, इंसाफ तो मिल ही रहा नहीं है, बस वीडियो हो रही है बस बात। घर पे कौन कौन है आप? मम्मी है, पापा हैं। पापा तो एक्सपायर मेरे हो गए हैं, पूरी जिम्मेदारी मेरे पे रहती है। मेरी गाड़ी भी आप देख रहे हैं, आज 4 दिन हो गए, 4 के 5 दिन हो गए। मेरा खर्चा कैसे चल रहा है ये मैं ही जान रहा हूँ। मैं एक ओला ड्राइवर, 4-5 लोगों का परिवार चलाना इस समय बहुत मुश्किल होती सर। मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ। वो चीज़ आप तो समझ ही रहे हैं। और जब से मैं इधर वकील के पास जाना, प्रेस के पास जाना, वो भी खर्चा मेरा ही हो रहा है। मगर आने जाने की ट्रैवलिंग का जो है, कभी वकील साहब ही पूरा ही कर रहे हैं अभी मेरा सब। घर वालों ने सवाल जवाब, घर वालों ने कुछ पूछा आपसे? घर वालों ने पूछा, पहली चीज घर वाले इतने परेशान हो गए थे, वो यही सोचने लगे मेरा बच्चा ऐसा कर नहीं सकता ऐसा। तो हमें तो बंद कर दिया था इन्होंने लॉकअप में, मोबाइल से कोई फ़ोन नहीं करवाया। पहली चीज़ ये कौन सा नियम है, कोई अगर अपराध करता है, कोई क्राइम करता है, तो आप उसके घर वालों को पहले इत्तला देते हैं। सरकार का ये एक रूल होता है। मैं पता पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं भी ये थोड़ा जानता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी में बहुत से लोग बैठते हैं। मैं ओला ड्राइवर हूँ, कोई भी अधिकारी बैठ जाता है, पुलिस का होता है, डॉक्टर होता है, तो वो कभी कभी ड्राइवर से बात भी करने लगते हैं, बताते हैं कि मैं ये हूँ। पुलिस ने आपका पक्ष सुना या ऐसे ही लॉकअप में डाल दिए? कोई पक्ष नहीं सुना मेरा, बस क्योंकि वो लड़की है और उसने बोल दिया तो बात सही होगी। बात सही हो गई। भाई पक्ष मेरा क्या सुनेगी, जब फुटेज पूरा दे रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझको क्यों बंद करा? मुझे सवाल ये है, जब उसकी गलती थी उसको बंद क्यों नहीं कर रहे? आपका कहना यह है कि लड़की ने अगर थप्पड़ मार दिया है तो जस्टिफाइड है कि लड़की ही सही, लड़का गलत? हाँ, लड़का गलत है। की आंखों में कहीं छू लेते, अगर बाई चांस मैं अगर हाथ भी रख देता, तो मुझ पे ये कितनी धाराएं लगा देती, मेरी तो जिंदगी खराब हो जाती। बताइए सर, अगर जरा सा मैं टच कर लेता, मेरे घर में मेरी माता पिता जी ने ये नहीं सिखाया है किसी औरत को मारना। मैं एक बहुत अच्छे घर का हूँ, माँ ने मुझे तरबियत दी है, ये किसी लेडी को हाथ मत लगाओ बेटा। माँ के पैरों में होती है जन्नत, ये आप भी जानते हैं।